स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ झुंझुनू जिले के सांवड़ोद गांव के अंदर। उरे पूछने को एक बड़ो राज है, क्योंकि उरे एक लड़को और एक लड़की दोनों एक साथ एक ही बड़ी पोस्ट के ऊपर लगे हैं, जो लोग देख के इंस्पायर भी हो रहे हैं, अनु देख के कुछ सीख रहे हैं। के नौकरी लग गए हैं, के इनकी भाण लगी है। सारी बातचीत करांगे। एक युवा अपने साथ मौजूद हैं और इनकी भाण है वो कोई कारणवश बाहर कोई गाँव गई हैं, तो अनु आप पूरी बातचीत करांगे। माता पिता हूँ बातचीत करांगे कि आज ये वैज्ञानिक बने हैं तो के खुशी जाहिर करना चाह रहे हैं और कितनी मेहनत स्ट्रगल कितनो है इनके, जो आज आम मुकाम पर पूछे हैं। तो पूरे स्ट्रगल के बारे में बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम भावेश राज सिंह नेहरा है। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि मैं अभी वर्तमान में इसरो साइंटिस्ट हूँ, DOS इसरो साइंटिस्ट। मैं फ़िलहाल अहमदाबाद में हूँ। तो मैं शुरुआत करूँगा कि कैसे ये शुरुआत हुई। तो मेरी 10वीं क्लास तक 9वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई KBM पब्लिक स्कूल मंडरेला में की है। तो हमेशा की तरह एज ए झुंझुनू में पैदा होने पर हमारा पहला टारगेट तो आर्मी ही होता है। तो पहले आर्मी का था, हमेशा से ही आर्मी का रहा है। और दूसरा मेरा हमेशा इसरो का रहा है। तो मैंने 10वीं 11वीं 12वीं नागौर से की है। नागौर में मेरी मम्मी का फर्स्ट ग्रेड में हो गया था, तो वहाँ से पढ़ाई करी। देन फिर साथ ही में मैं कोचिंग कर रहा था, तो JEE मेंस JEE एडवांस में हो गया था। मेरे को IIT भी मिली, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को IIT भी क्लियर हो गया था। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात थी। देन फिर मैंने IIT को NDA भी दिया था। मैंने NDA भी पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से मैं पास हुआ था, बट किसी कारणवश SSB इंटरव्यू नहीं दे पाया। तो फिर मेरा फोकस दूसरा हमेशा इसरो का रहा था। तो मैंने IIT छोड़ा और IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने पढ़ाई करी, कॉलेज किया वहाँ से। देन ये केरला में है। देन फिर हमने वहाँ से फिर इसरो के लिए अप्लाई किया और फिर मेरा इसरो में हो गया था। तो वर्तमान में मैं PRL अहमदाबाद वहाँ पे एज ए साइंटिस्ट लगा हुआ हूँ। तो तारी जो सिस्टर लगी वो डॉक्टर लगी हैं, तो जी डॉक्टर अब कोड़े ड्यूटी है, ट्रेनिंग खड़े आओगी के प्रोसेस है उनकी और के नाम है उनको? जी, मेरी बहन का नाम अमृता सिंह नेहरा है। तो वो उन्होंने जयपुर से अपनी पढ़ाई की है, महात्मा गांधी कॉलेज से। और वो अभी इसी साल ग्रेजुएट होकर डॉक्टर लगी हैं। तो अभी वो वर्तमान में जयपुर में ही है और किसी कारणवश अभी इधर उपस्थित नहीं है। तो एक चीज बताओ कि ते दो भाण भाई एक साथ लागे हो, तो कदे साथ भी पढ़िया है कि टाबर पढ़ो? पहले मंडेला है, तारी सिस्टर जयपुर ते अहमदाबाद, कदे कहीं सारा, कदे एक जगह भी बैठ के रोटी खा के पढ़िया हो? कदे कोई दिन भी आएंगे? हाँ, तो मैं मेरा बड़ा भाई रविराज सिंह नेहरा और वो भी कोई सर्विस में? वो अभी PhD कर रहे हैं IIT कानपुर से। तो PhD की वो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो 9वीं क्लास तक KBM मंडेला में पढ़ा हूँ, बट वो लोग 12वीं क्लास तक वहाँ पे पढ़े हैं। हम मतलब तीनों एक ही स्कूल में जाते थे और तीनों ने एक ही साथ हमेशा एक साथ रहे। पास आउट करने के बाद सारा नाका होगा थे 9वीं 10वीं के बाद में, जब अलग हो गए थे। हाँ। तो बाद में दोबारा है वो मौका मिले कि एक साथ पढ़ने को कोई टारगेट हुआ है? दोबारा तो मतलब उनका कॉलेज अलग था, उनकी फील्ड अलग थी। वो नीट की तैयारी कर रहे थे, मैं JEE मेंस JEE एडवांस की तैयारी कर रहा था। तो हमारी फील्ड ही अलग थी। मेरा और मेरे भाई का फील्ड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और उनका मेडिकल बैकग्राउंड है। तो फील्ड हमेशा अलग रही। तो वो अलग कोचिंग में थे, हम अलग थे, इसलिए। तो घर की स्थिति शुरू हूँ क्या हूँ आजीविका चलाया करता? तार पापा के करे हैं, क्या हूँ तारो पढ़ाई को खर्चो, अदर खर्चो, बाद में इंजीनियरिंग करायो है, आगे कॉलेज मिली है, 3 टावरन पाड़े, तो स्ट्रगल करो है, तो के काम करे हैं तार पिताजी? जी, मेरे पापा तो अभी प्राइवेट जॉब ही करते हैं और मम्मी मेरी टीचर थी। उस टाइम पे 2nd ग्रेड टीचर थी। और जब मैं 10th क्लास में था तो उनका 1st ग्रेड टीचर में हो गया था RPSC के द्वारा, RPSC के थ्रू। और
मेरी मम्मी मेरा प्रेरणा का स्रोत हमेशा रही है, क्योंकि उन्होंने लाइक कुछ लोग एक बार नौकरी लगने के बाद में गिव अप कर देते हैं कि भाई यहाँ पे ही चलो रुक जाते हैं, आगे प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा ही मेहनत करती रही हैं, आगे बढ़ने का वो जज्बा रहा है। और उनको देख के हम भी हमेशा प्रोत्साहित रहे हैं कि हमें भी आगे कुछ लाइफ में करना है, आगे कुछ करना है, माँ बाप के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, सभी का नाम रोशन करना है। तो वो एक हमेशा एक मन में रही थी वो भाव। तो इसरो की तेकी मन में आई कि इसरो ही लागनो है, अपने लैब में जानो है, इतनी पढ़ाई करनी है, और कितना घंटा पढ़ना पड़ता हूँ तक? तो जैसे मैं बताया कि मेरा पहला आर्मी का था और दूसरा इसरो का था, क्योंकि हमेशा से ही बचपन से अपन देखते रहे कि एक सोसाइटी में एक इसरो वैज्ञानिक की क्या इज्जत थी, क्या भूमिका रहती है, और किस तरह वो अपनी लाइफ में चेंज करते हैं, अपना योगदान अपने देश के प्रति देते हैं। तो मेरा भी हमेशा वो रहा कि मैं अपने देश के लिए और अपने एक समाज के लिए एक अपना योगदान दूं। तो वो हमेशा ही एक बड़ा कितने फैक्टर था। घंटा पढ़ना पड़ता हूँ खतर की तने इतनी तैयारी करनी पड़ती, कितना घंटा स्ट्रगल करना पड़ता, पैदल जानो, वह दिन तो याद आउन तो होगा कि पहले को स्ट्रगल और आज वह खुशी मिली हूँ स्ट्रगल हूँ। हाँ, वो उसमें हमेशा ये रहा है कि मैं कोचिंग जाता था, तो कोचिंग तो उसके लिए जैसे कोचिंग काफ़ी दूर थी, 3-4 किलोमीटर, तो उसके लिए पापा ने अपनी जॉब भी छोड़ी कि बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उन्होंने अपनी जॉब को सेक्रीफाइस किया कि अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो मुझे छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे। बट ये है कि 6 से 8 घंटे के बीच में पढ़ना पड़ता था, और पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था डिसिप्लिन